राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हेलो दोस्तों, अब तक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मालेगांव नगर निगम द्वारा साल 1994-95 के दौरान जकात यानी ऑपराइट टैक्स ठेके की करोड़ों रुपए की बकाया राशि वसूल न करने का एक बड़ा मामला सामने आया। पवार कंसल्टेंट्स के सिविल इंजीनियर कमलाकर पवार ने इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को एक विस्तृत पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने इस बड़ी रकम की तुरंत वसूली करने की मांग की है। पत्र के अनुसार साल 1994-95 के दौरान उस समय की मालेगांव नगर परिषद ने 16 अप्रैल 1994 से 31 मार्च 1995 तक की अवधि के लिए जकात वसूलने का ठेका संजय महेंद्र पवार को दिया था। लेकिन ठेका शुरू होने के तुरंत बाद संजय पवार ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रामदास चंगा पगारे के साथ मिलकर कोर्ट में इस ठेके के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया और एक तरफा रोक यानी स्टे ऑर्डर हासिल करके काम रोक दिया और वापस से ये काम नगर परिषद को सौंप दिया। बाद में मई 1995 में सिविल कोर्ट ने इस स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया, लेकिन संजय पवार ने नगर परिषद के कहने पर भी काम दोबारा शुरू नहीं किया। इस पर नगर परिषद ने समझौते के उल्लंघन और नुकसान की भरपाई का मुकदमा मालेगांव सिविल कोर्ट में दायर किया। फरवरी 2002 में कोर्ट ने नगर परिषद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए संजय पवार और रामदास पगारे के संयुक्त रूप से ब्याज सहित कुल 1,09,79,842 रुपए चुकाने का आदेश दिया। सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ संजय पवार ने मुंबई हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने साल 2017 में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि मालेगांव नगर निगम को नुकसान के रूप में 8,61,940 रुपए और जकात की रकम जमा न करने पर 46,71,300 रुपए दिए जाएं। कोर्ट ने इन दोनों रकमों पर अक्टूबर 1995 से लेकर वसूली होने तक 20% सालाना ब्याज भी लगाया। सालों बीतने के बाद 20% ब्याज के साथ ये बकाया राशि अब बढ़कर लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए हो चुकी है। रकम की वसूली के लिए मालेगांव महानगर पालिका ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां ये याचिका अब भी अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय पवार के पक्ष में कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि महानगर पालिका पर रकम वसूल करने के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं है। पत्रों में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेशों के बाद से मालेगांव महानगर पालिका ने इस मामले में कोई ठोस पैरवी नहीं की और न ही रकम वसूली के लिए कोई कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता कमलाकर पवार का दावा है कि संजय पवार एक प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति है और उन्होंने पैसे देने के लिए बचने के लिए कई कोशिशें की हैं। पत्रों में संदेह जताया गया है कि महानगर पालिका के ही कुछ कर्मचारी कथित तौर पर ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये वसूली रुकी हुई है। हैरान कर देने वाली बात यह कि बकायादार व्यक्ति शहर में खुलेआम घूम रहा है और अलग अलग सुनवाइयों के लिए महानगर पालिका के कार्यालय में कमिश्नर के केबिन के बाहर भी हाजिर होता है, लेकिन महानगर पालिका की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद उससे कोई वसूली नहीं की जा रही है। कमलाकर पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पुरजोर अपील की है कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मालेगांव महानगर पालिका को कड़े निर्देश जारी करें, ताकि इस बकाया राशि की तुरंत और सख्त कार्रवाई के जरिए वसूली की जा सके। शिकायतकर्ता कमलाकर पवार ने ये बातें और आरोप अपने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे थे। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय से महानगर पालिका को एक जवाबी ईमेल भी भेजा गया था, जिनमें मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह जवाबी ईमेल 4 महीने पहले आया था और महीनों बीत जाने के बाद भी महानगर पालिका की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महानगर पालिका के अधिकारियों की नजर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार के आदेशों की कोई अहमियत नहीं है? क्या महानगर पालिका के अधिकारी उस व्यक्ति को सरकार से भी बड़ा मानते हैं जिसने महानगर पालिका को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि अगर शहर के किसी आम नागरिक ने पानी का बिल या घर का टैक्स 2 साल तक नहीं भरा हो तो महानगर पालिका के अधिकारी उसका पानी का कनेक्शन काट देते हैं या घर जब्त करने का नोटिस भेज देते हैं या फिर उस व्यक्ति की दुकान और मकान को सील कर दिया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने
पिछले 30 वर्षों से महानगर पालिका को धोखे में रखा है, उसके खिलाफ महानगर पालिका के अधिकारी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।